फाइलम एस हेलमिंथीज और निमेटे हेलमिंथीज, इनको बोलते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म इस पे बोलते हैं क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह की राउंड स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इससे बोलते हैं राउंड वर्म। और जीनबॉर्ड ने सबसे पहले निमेटे हेलमिंथीज जो है ये टर्म दी थी। इनके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी अगर हैबिटेट की बात करेंगे तो जनरली ये राउंड वर्म जो हैं वो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट ऑन द प्लांट एंड एनिमल्स, और ये दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इनके अंदर, जैसे एग्रीकल्चर में, वेटनरी में, जानवरों के अंदर और ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज कॉज करते हैं ये। इनकी फ्री फॉर्म भी मिलती है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और सॉइल के अंदर। बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो हमने कहा जैसे ये राउंड वर्म है क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर दिखता है हमें, और अनसेगमेंटेड होते हैं, ये बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। बॉडी वॉल की बात करेंगे तो देखो बॉडी वॉल चूंकि पैरासाइट है तो इनके ऊपर उनसे होस्ट के सिस्टम से बचने के लिए इनके ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल की लेयर, नॉन लिविंग क्यूटिकल की लेयर। साथ में स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनमें सिंसीशियल एपिडर्मिस पाई जाती है। सिंसीशियल का मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हैं, ये सिंसीशियल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और साथ में मसल्स की लेयर पाई जाती है। बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो बॉडी कैविटी ऐसा नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए ये होते हैं सूडोसिलोमेट, और सूडोसिलोमेट के अंदर जो मेसोडर्म है वो पाउच की फॉर्म में मिलती है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, स्कैटर्ड पाउचेस पाए जाते हैं मेसोडर्म के। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो कंप्लीट होता है, और इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर, जो कि इनकी बॉडी की शेप को बनाए रखता है। और अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ फिर स्पेसिफिक वर्ड आ गया रेनेट सेल और एच सेल। एच शेप सेल्स होती है जाइंट बड़ी सी, इसे कहते हैं रेनेट सेल। जनरली ये अमोनोटेलिक होते हैं, लेकिन केस ऑफ एस्केरिस ये यूरिया भी एक्सक्रीट कर सकता है, यानी कि ये यूरियोटेलिक होता है एस्केरिस। एस्केरिस ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलता है, इंटेस्टाइन के अंदर। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कमफेरेंजियल रिंग पाई जाती है। सर्कमफेरेंजियल रिंग का मतलब जो फेरिंग्स के पास में है, ऐसे रिंग पाई जाती है फेरिंग्स के पास में, सर्कमफेरेंजियल रिंग पाई जाती है इसके अंदर, और जिससे दोनों तरफ नर्व्स निकले होते हैं। सेंस ऑर्गन, ये इस फाइला का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन मिलते हैं, पेपिली, एम्फिड एंड फेजमिड्स। पेपिली जो होते हैं ये टैक्टाइल ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, लिप्स के पास में मिलते हैं और क्लोइकल अपर्चर के पास में मिलते हैं, और ये होते हैं टैक्टाइल इन फंक्शन। जबकि जो एम्फिड्स हैं ये पिट्स होती है, कीमो रिसेप्टर होते हैं, ये लिप्स के पास में प्रेजेंट होते हैं और कीमो रिसेप्टर होते हैं। और अगर बात करें फेजमिड की तो फेजमिड जो हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं और ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर होते हैं। सेक्सेस की बात करेंगे तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि मोनोशियस थे, यानी कि हर्माफ्रोडाइट थे, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल मिलते थे अभी तक। जबकि इस फाइलम में अगर बात करें हम राउंड वर्म के अंदर तो ये होते हैं डायोसियस। डायोसियस का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल होते हैं अलग अलग। इनमें एक और स्पेसिफिक फंक्शन पाया जाता है कि ये जो है इनमें पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब कि मेल जो है वो फीमेल से छोटा होगा, फीमेल जो है वो साइज में बड़ी होगी और मेल जो है वो साइज में छोटा होगा। मैंने इसमें जहाँ जितने भी ये डायग्राम दिए, जैसे ये ड्रैकेनकुलस का है, इसमें फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है। यदि आप यहाँ बात करें रेब्रेटिस की तो इसमें भी फीमेल जो है बड़ी है और मेल है छोटा। ये है ट्रैक्यूरिस, तो इसमें भी मेल और फीमेल के अंदर आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है और कौन सा फीमेल है। इसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ए सेक्सुअल डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं होता है। और डिफरेंट लार्वास पाए जाते हैं, जैसे फाइलेरी फॉर्म लार्वा ये प्रेजेंट होता है एन साइक्लोस्टोमा या हुकवर्म के अंदर। माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है वुचेरेरिया में, यानी फाइलेरियल वर्म के अंदर। और रेब्डिटी फॉर्म लार्वा जो प्रेजेंट होता है एस्केरिस के अंदर और एंटेरोबियस पिनवर्म के अंदर। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इन फेजमिड के प्रेजेंट या एब्सेंट के आधार पर एस हेलमिंथीज को दो क्लास में बांटा गया है, ए फेजमिडा एंड फेजमिडा। ए फॉर एब्सेंट, यानी कि जिनके अंदर फेजमिड एब्सेंट होते हैं,
वो इसके अंदर रखे जाते हैं। फेस्मिडा आर एब्सेंट, एम्फिड्स आर प्रेजेंट इन वेरियस टाइप्स। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसका ट्राइक्युलेरिस और विपवॉर्म, ट्राइक्यूरिस और विपवॉर्म। और फेस्मिडा के अंदर फेस्मिड तो प्रेजेंट होते हैं और एम्फिड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एस्केरिस, यानी कि जिसे कहते हैं जाइंट इंटरस्टिशियल इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, एंटोरबियस यानी कि पिनवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा यानी हुकवर्म, वुचरेरिया यानी कि फाइलियल वर्म। ये जो हैं डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि वुचरेरिया है, ये डिजीज कॉज करता है एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियसिस, हाथी पांव रोग जिसे कहते हैं। हाथी पांव रोग होता है, लेग्स जो हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, लिम्फ्स जो है वेसल्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो पाँव के अंदर सूजन आ जाती है, पाँव बहुत मोटे से हो जाते हैं। जो एस्केरिस है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं एस्केरियसिस। ये जो एंटेरोबियस है, ये पाया जाता है सीकम, कोलन और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है। ड्रैकनकुलस जो है, इससे जो डिजीज होती है इसे कहते हैं ड्रैकनकुलियसिस।